ऑस्ट्रेलियन केव का एक ऐसा काला दिन जिसने एक ही फैमिली के 4 में से 3 मेंबर्स को कुछ ही सेकंडों में खा लिया और सिर्फ जिंदा एक ही लौट पाया। और यह है फैटल ब्रेकडाउन शाफ्ट सिंक होल डाइविंग ट्रेजेडी का। क्रिस्टीन मिलेट, जिसकी उम्र लगभग 19 साल थी और उसके पिता के मुताबिक लगभग पूरे 15 साल से वो डाइविंग कर रही थी। क्योंकि उसके फादर एक प्रोफेशनल डाइवर थे तो उन्होंने अपने बच्चों को डाइविंग की प्रैक्टिस बचपन से ही करवानी शुरू कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया में 1973 के पास स्टीवन एंड ग्लेन एक्सपर्ट थे डाइविंग के, क्योंकि इन दोनों ने हाईएस्ट स्टडी ऑफ स्कूबा डाइविंग कर रखी थी। एंड क्रिस्टीन के पास स्कूबा डाइविंग में न्यू साउथ वेल्स टाइटल भी था। एंड उनका कजन जॉन बाकरमैन भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था स्कूबा डाइविंग में। और जॉन सिर्फ 4 सालों में ही अपनी फैमिली में से सबसे ज्यादा एक्सपर्ट स्कूबा डाइविंग का बन चुका था। 28 में 1973 को 9 डाइवर्स का एक ग्रुप माउंट गैम्बियर में 2 दिन का डाइविंग ट्रिप प्लान कर लेते हैं। और इस टाइम ये डाइविंग वाला सिंक होल सबसे डिफरेंट होने वाला था। इसमें डिफरेंट क्या था ये भी आपको बताते हैं, पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। सिंक होल की चौड़ाई सिर्फ 3 फीट थी, सो सीधा ही बंदा इसके नीचे जा सकता था। और रस्सी से लटक कर लगभग 20 फुट नीचे जाने के बाद पानी का लेवल शुरू होता था। और ये पानी लगभग 120 फीट से भी नीचे तक था। पानी खत्म होते ही नीचे छोटे छोटे पत्थरों का पहाड़ भी बना हुआ था, जो पहाड़ लैंड ओनर्स के द्वारा नीचे पत्थर फेंक फेंक कर बनाया गया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर बहुत ज्यादा पत्थर इस होल में भर दिए जाए तो ये बंद हो जाएगा। पर इसकी असल डूंगाई के बारे में वो भी नहीं जानते थे। और इस पहाड़ के दोनों साइड अलग अलग टनल बनी हुई थी। डे 1 की सारी तैयारियां नीचे जाने के लिए हो चुकी थी। 8 मेंबर्स नीचे जाने वाले थे और एक मेंबर ऊपर रहकर इन सभी की हेल्प करने वाला था। 26 साल का रॉबर्ट स्मिथ एक डाइविंग क्लब का प्रेसिडेंट था। एंड वो इस शाफ्ट में लगभग 20 बार डाइव लगा चुका था, जिस कारण रॉबर्ट को इस चैम्बर की छोटी छोटी हर चीज के बारे में पता था। पर रॉबर्ट को भी क्या पता कि क्रिस्टीन के दिमाग में क्या खुराफाती चीज चल रही है। वैसे तो सभी रॉबर्ट के साथ एग्री थे कि सेकंड डे वो मेन चैम्बर में ही रहेंगे अपनी सेफ्टी मुताबिक, जिसकी गहराई लगभग 200 फीट होने वाली थी। इसके अलावा डाइवर्स को कोई भी और गाइडलाइन नहीं दी गई फॉलो करने के लिए। डाइविंग के दूसरे दिन क्रिस्टीन, स्टीवन, जॉन एंड चौथा डाइवर गॉर्डन रॉबर्ट्स ये प्लान करते हैं कि टनल नंबर 2 में लगभग 250 फीट नीचे एंड वहाँ बिना कोई समय बताए ऊपर जल्दी वापस आ जाएंगे। ये चीज करके ये सभी लोग नया रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। इस समय 1973 में नॉर्मल एयर वाले सिलेंडर ही यूज किए जाते थे। प्रोफेशनल एंड दूसरी गैसेस वाले सिलेंडर अभी तक इन्वेंट नहीं हुए थे। और सिर्फ नॉर्मल चीजों को पहनकर इतनी नीचे जाना लगभग अपनी मौत को बुलावा देने के बराबर था। इसीलिए स्कूबा डाइवर्स पर लिमिटेशंस होती है कि कितनी नीचे वो जा सकते हैं इतनी ऑक्सीजन लेकर। पर इनकी चुल वाला कीड़ा नहीं टलता और ये एक्सप्लोर आगे भी करते हैं और अपनी लिमिटेशंस को चेक भी कर लेते हैं। शाफ्ट में की गई डाइविंग नॉर्मल पानी में की स्कूबा डाइविंग से बहुत ज्यादा डिफरेंट और डिफिकल्ट होती है। और इन 9 डाइवर में से 4 डाइवर्स को ये चीज अभी आगे पता लगने वाली थी। और ये 8 डाइवर्स उस दिन डाइविंग करने के लिए नीचे पहुंच चुके थे। नीचे पानी में जाते ही रॉबर्ट को एक ऐसी फीलिंग आती है कि नाइट्रोजन के कारण उसका सर चकरा रहा है। एंड एक्सपीरियंस डाइवर होने के कारण वो जल्द ही सेफ जगह ऊपर पहुंच जाता है, क्योंकि जितनी नीचे ही पानी में इंसान की बॉडी जाती है उतना ज्यादा एयर में नाइट्रोजन का प्रेशर बढ़ता है, और जिसका नशा लगभग सेम शराब के जैसा ही होता है। जैसे अगर आप 600 मीटर नीचे पानी में गए तो आपका सर इतना ही घूमेगा जितना 4 शॉट्स लगाने के बाद होता है। नीचे जा रहा ग्लेन भी इस खतरे को जल्द ही भांप लेता है और ट्राई करता है कि अपनी सिस्टर क्रिस्टीन के कंधे पर हाथ मारे और उसे भी ये चीज बताए। पर अब तक बहुत देरी होने के कारण क्रिस्टीन आगे ग्रुप वालों के पास पहुंच गई। बाकी डाइवर्स को भी ये खतरा फील हो जाता है और वो ऊपर सरफेस पर पहुंच जाते हैं। पर अभी 4 डाइवर्स नीचे पहुंच रहे थे अपना नया रिकॉर्ड बनाने के लिए, जिन्हें ये भी नहीं पता था कि अब यही चीज उनकी जान लेगी। फिर ऊपर पहुंचे बाकी डाइवर्स नीचे आते हैं इसी तलाश में कि उन्हें कोई ना कोई डाइवर जिंदा मिल जाए। पर उन्हें नीचे एक लाइट भी दिखाई देती है, जिसके साथ स्टीवन का कैमरा भी होता है। एंड दूसरी साइड ये चारों का ग्रुप मिलकर ये सोच रहा था कि आज वो रिकॉर्ड बिना ही देंगे। एंड तभी क्रिस्टीना के दिमाग में भी खतरे की घंटी बज पड़ती है और वो सोचती है कि जल्दी नीचे जाए
और ग्रुप के साथ वापस ऊपर आ जाए। इसी टाइम तक क्रिस्टीना ने अपनी सांस लेने की स्पीड थोड़ी कम कर दी थी। वो चाहती थी ऊपर जाने के लिए, जिसके साथ उसके टैंक में ज्यादा ऑक्सीजन बच पाए, क्योंकि जिस टारगेट पर वो पहुंचना चाहते थे उतनी नीचे ऑक्सीजन की मात्रा 7 गुना ज्यादा खत्म हो रही थी। इस टाइम पर क्रिस्टीना अपने ब्रदर और कजन के साथ थी। इस टाइम तक वो चारों लगभग 200 फीट नीचे पहुंच चुके थे और अब तक सारे डाइवर्स को अपने टैंक में ऑक्सीजन की कमी फील होनी शुरू हो गई। पर उनका ये सबसे बड़ा खतरा नहीं था। खतरा थी 4 डाइवर्स की एक छोटे से टनल में घुसने के कारण उड़ती हुई धूल, जो अभी पूरे पानी में घुल चुकी थी। चारों के लिए आसपास देखने की विजिबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म थी। तभी क्रिस्टीना की सांस फूलने लगती है और उसे पता चलता है कि अभी वो नीचे जा नहीं पाएगी और वापिस ऊपर पहुंचकर अपनी जान बचाना लगभग ना के बराबर था, क्योंकि क्लाउडी डेज होने के कारण ऊपर होल में से कोई भी रोशनी नहीं आ रही थी। इसीलिए विजिबिलिटी और ज्यादा कम हो चुकी थी। एक्सपर्ट डाइवर होने के कारण क्रिस्टीना अपना दिमाग लगाती है और इस केव की सीलन में फंसकर ऊपर से नीचे देखती थी कि किस ओर उसे जाना है। और यही चीज बाद में दूसरे 2 डाइवर्स भी करते हैं, पर इतने एफर्ट्स और हड़बड़ी के कारण इनकी ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा से खत्म हो रही थी। एंड दूसरी साइड जॉन, जिसे अभी तक किसी खतरे का पता भी नहीं चला, वो नीचे जाए जा रहा था। जितनी नीचे वो जा रहा था उसका नाइट्रोजन नार्कोसिस का नशा उतना ही तेज हो रहा था। और इसी टाइम ग्रुप में सबसे पहली मौत जॉन की होती है ऑक्सीजन की कमी के कारण, और दूसरे 2 डाइवर्स अपनी जान बचाते हुए एक फॉल्स डोम में घुस जाते हैं। अपनी लास्ट सांस तक सरवाइव करने के बाद इन दोनों की डेथ भी इसी पॉइंट पर हो जाती है। लास्ट डाइवर का क्या हुआ ये चीज भी आपको बताएंगे, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर देना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो चैनल तो सब्सक्राइब जरूर से कर लो। और लास्ट में बचती है क्रिस्टीना, जिसने लगभग 15 साल स्विमिंग की थी और एक्सपर्ट थी डाइविंग में। बहुत टाइम सरवाइव करने के बाद क्रिस्टीना रस्सियों के जाल में फंस जाती है, और जो रस्सियाँ ऊपर आने का रास्ता बताती थी उन्हीं में फंसकर चौथी डाइवर क्रिस्टीना वहीं दम तोड़ देती है। रेस्क्यू टीम और एक्सपर्ट डाइवर्स को लगभग 11 मंथ लगते हैं ये चारों डाइवर्स की बॉडी को कलेक्ट करने में। और ये चीज सुनने में ही कितनी दिक्कत दे रही थी कि कैसे 4 एक्सपर्ट डाइवर्स एक रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में अपनी जान दे बैठते हैं। इसी ट्रेजेडी के बाद गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे रूल चेंज किए गए, जिसमें डाइविंग करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट्स और प्रॉपर इक्विपमेंट्स एंड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर्स डाइविंग के लिए जरूरी कर दिए गए। इसी के साथ एक और डाइवर अभी डैम के पाइप में फंसा हुआ है। लगभग उसकी जान निकलने ही वाली है, पर आगे उसके साथ क्या होगा आप ऊपर दी गई वीडियो में